उज्जैन में मध्य प्रदेश के भाजपा विधायकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शुरू हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, प्रहलाद पटेल, ओम प्रकाश धुर्वे, फग्गन सिंह कुलस्ते, पंकजा मुंडे ने दीप प्रज्वलित कर वर्ग का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कार्यकर्ता लालटेन की तरह होते हैं। कई बार लालटेन की कांच पर धूल जम जाती है, जिसके कारण उसका प्रकाश मध्यम पड़ जाता है। कांच साफ करते ही प्रकाश फैलने लगता है। ठीक इसी तरह प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ताओं के विजन को साफ किया जाता है। उद्घाटन सत्र से पहले मुख्यमंत्री ने उज्जैन विकास गाथा प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। वर्ग में मुख्य रूप से किसान आंदोलन पर रणनीति, नगरीय निकाय चुनावों की तैयारी पर बात हो सकती है। और हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं लालटेन के कांच, दीपक जलता रहे इसलिए कार्यकर्ता आवश्यक है, लेकिन कई बार कांच पे धूल जम जाती तो प्रकाश साफ बाहर नहीं आ पाता, और इसलिए कांच से धूल बीच बीच में साफ होती रहे, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिलता रहे तो वो भी साफ और पवित्र स्वच्छ रहेंगे और प्रकाश पूरे देश में फैलाएंगे, इसलिए प्रशिक्षण वर्ग है। इधर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रशिक्षण शिविर में जाने से पहले बाबा महाकाल गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन किए। उन्होंने कहा, हम सभी जनसेवक हैं, हमारा दायित्व है कि हम सभी जनता से जुड़े रहें। दिल्ली के पास चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सिंधिया ने स्पष्ट किया कि कानून किसानों के हित में है। मैंने अपना मत संसद के पटल पर रखा है। किसानों को राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन आर्थिक आज़ादी इन कानूनों के माध्यम से दी गई है। यह 70 वर्ष में पहली बार हुआ है। इन कानूनों से किसानों को उनका हक देने की कोशिश की गई है। वो अपनी उपज कहीं भी बेच सकते हैं, किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि महाकाल मंदिर के साथ सिंधिया राज घराने की पुरानी भावनाएं जुड़ी हैं। उन्होंने बताया कि वित्त आयोग से मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 75 करोड़ की मांग की गई थी, जिसे आम बजट में शामिल कर लिया गया है। उज्जैन तो हमारे लिए केवल बाबा महाकाल की धार्मिक स्थान नहीं, लेकिन हमारा घर भी है, और आज दर्शन करने का दोबारा शुभ अवसर हमको मिला, सौभाग्य मिला। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की पुश्तैनी एक भावना जुड़ी हुई है, और इस मंदिर को हम एक भव्य रूप धारण करवाना भी चाहते हैं। और इसी के तहत 15वें वित्त आयोग को मैंने निवेदन किया था कि भगवान महाकाल की पुरानी जो निखार है उसे वापस लाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, और 75 करोड़ रुपए की मैंने मांग की थी, जो उन्होंने स्वीकार करके वित्त मंत्रालय को भेजा, और फिर वित्त मंत्रालय ने भी स्वीकार्यता दी। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को, और 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री NK सिंह जी को, कि तीनों ने इसे स्वीकृति प्रदान की है, जो मैंने निवेदन उनको किया था, और इससे एक भव्य रूप हमारा मंदिर धारण कर पाएगा, यही मेरी एक आशा है। प्राचीनता ज़्यादा होनी चाहिए हमारे मंदिर में, जैसे उदाहरण के तौर पे ये फुहारे भी लगे हैं, तो एक प्राचीन रुख होने चाहिए इन फुहारों की। अंदर मैं देख रहा था गर्भगृह में भी सफाई की सख्त ज़रूरत है, जो वहाँ चांदी लगी है मेरे पूर्वजों के द्वारा, उसकी सफाई की भी बहुत ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों को, जो पुराना हमारा ये काला पत्थर है, इसका पॉलिश का निखार निकलना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को उस योजना में हम लोग सम्मिलित करेंगे, और हमारे मंदिर को एक भव्य रूप हम लोग प्रदान करने की कोशिश करेंगे। Thank you.